एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नाथ प्रोग्रामिंग क्लासेस हियर। आज के इस वीडियो से हम लोग सीखने जा रहे हैं एक छोटा सा प्रोग्राम, कैसे हम लोग पाइथन लैंग्वेज में लिखेंगे। वो प्रोग्राम कौन सा है आप देखिए। राइट ए प्रोग्राम टू ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल एंड कैलकुलेट्स इट्स एरिया। मतलब क्या करना है, हमें एक एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी रेक्टेंगल का। तो इसका प्रोग्राम हम लोग पाइथन लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर देखिए लिखा है ऑब्टेन लेंथ एंड ब्रेथ। हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ ये यूजर से क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। अब देखिए लेंथ और ब्रेथ क्या हो सकता है, ये इंटीजर भी हो सकता है और उसके साथ साथ क्या हो सकता है, फ्लोट में भी आ सकता है, मतलब डेसिमल में भी आ सकता है। जैसे लेंथ की बात करें, ये केवल 7 भी हो सकता है या 7.5 भी हो सकता है। अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेथ की, तो ये 8 भी हो सकता है या 8.2 भी हो सकता है। तो इसका मतलब कि जब पॉसिबिलिटीज ये होता है कि यूजर क्या कर सकता है, इंटीजर वैल्यू भी एंटर कर सकता है या उसके साथ साथ कोई फ्रैक्शनल पार्ट भी एंटर कर सकता है, तो इसका मतलब कि हमें जो भी वैल्यू रीड करना है यूजर से, वो हम लोग क्या करेंगे, फ्लोट में ही रीड कर ले, वो ज्यादा अच्छा है। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग समझते हैं। First of all, one variable I am writing here, suppose length, then assignment operator here, and now here float, here I am giving input, then after that enter your length. Then after that second line, this one all code I will explain one by one. मैं इसका डीबगिंग करके आपको दिखाऊंगा कि जो आपका इंटरप्रेटर है वो कैसे एग्जीक्यूट करता है कंप्यूटर में। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डीबगिंग। डीबगिंग का मतलब यूजर खुद से भी कर सकता है और उसका आउटपुट फाइंड आउट कर सकता है। कैसे करता है, इस कोड को लिखने के बाद मैं आपको जरूर समझाऊंगा। यहां से हम लोग क्या करते हैं, ब्रेथ, असाइनमेंट ऑपरेटर फ्लोट, then input, enter your breath. Next one, area, because we want to find out the word area, equal to, that means assignment operator, this is, and now here simply I am doing length multiply breadth. Then after that next one is what, print area of rectangle is comma area here. Now this one program is completed. अब देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि किसी भी रेक्टेंगल का अगर आप एरिया निकालने जाते हैं तो उस केस में इसका एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, एरिया इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। मतलब जो लेंथ हम रीड करेंगे यूजर से या जो ब्रेथ हम यूज करेंगे, उन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो उस केस में हमें मिल जाएगा क्या, एरिया। अब इसको वन बाई वन हम लोग समझते हैं। इस कोड को मैं अगर वन बाई वन एग्जीक्यूट करता हूं तो इसका मतलब इसको बोलते हैं यूजर डीबगिंग प्रोसेस। अब देखिए सबसे पहले क्या है कि इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक मैसेज इंटर योर लेंथ, ये क्या करेगा, स्क्रीन पर डिस्प्ले करेगा। यूजर क्या करेगा, इसको रीड करेगा कि क्या आया है, एंटर योर लेंथ। वो समझ जाएगा कि मुझे क्या करना है, लेंथ एंटर करना है। अब उसने सपोज कीजिए 7, उसने लेंथ क्या किया, 7.5 सपोज उसने एंटर किया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 7.5 जो आ रहा है ये अभी किस फॉर्म में आ रहा है, ये स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आ रहा है। और क्योंकि आपने यहां पे इनपुट फंक्शन लगाया हुआ है तो इसका मतलब कि ये 7.5 जो है ये इनपुट फंक्शन क्या कर रहा है, यूजर से एक्सेप्ट कर रहा है। लेकिन किस फॉर्म में एक्सेप्ट कर रहा है, आपके स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी स्ट्रिंग पे हम मैथमेटिकल बेस ऑपरेशन परफॉर्म
नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में आपको ये 7.5 स्ट्रिंग से फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है, क्या? फ्लोट। फ्लोट फंक्शन क्या करता है? ये आपका स्ट्रिंग को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्लोट वैल्यू में। तो इसका मतलब 7.5 कन्वर्ट हो गया किसमें? आपका फ्लोट वैल्यू में। इसका मतलब कि टोटल जो हमारे पास नाउ रिजल्ट is coming here what 7.5 in the float value। ठीक है, अब ये 7.5 is going with the help of assignment operator into the length, मतलब लेंथ में क्या आ गया? 7.5 आ गया। नेक्स्ट वन सेम प्रोसेस, आपका सेकेंड स्टेटमेंट क्या होगा? एग्जीक्यूट होगा। तो उस केस में एंटर योर ब्रेथ, एक मैसेज स्क्रीन पर आएगा एंटर योर ब्रेथ, और यूजर क्या करेगा? इसको रीड करेगा और उसके बाद फिर कोई ना कोई एक ब्रेथ वैल्यू भी देगा। जैसे मान लीजिए उसने क्या दिया? 5.5 दिया, ये आपका ब्रेथ हो गया। अब ये भी जो आपका ब्रेथ है ये किस फॉर्म में आ रहा है? अभी स्ट्रिंग के फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब कि मैंने यहाँ पे क्या फ्लोट एक फंक्शन लगाया हुआ है जो कि इस स्ट्रिंग वैल्यू को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसमें? फ्लोट वैल्यू में। उसके बाद स्टोर करेगा किसमें? आपके ब्रेथ वेरिएबल में। ये लेंथ क्या आपका? वेरिएबल है, ये ब्रेथ आपका क्या है? वेरिएबल है। तो इसका मतलब लेंथ हमारा चला गया किसमें? लेंथ वेरिएबल में, और ब्रेथ वैल्यू हमारी चली गई किसमें? ब्रेथ वेरिएबल में। अब इसके बाद मैंने थर्ड जो लाइन लिखा हुआ है, एरिया देन असाइनमेंट ऑपरेटर लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। इसका मतलब कि लेंथ क्या है आपका? 7.5 है आपका, देन मल्टीप्लाई हियर ब्रेथ क्या है? 5.5। इन दोनों का क्या होगा? मल्टीप्लीकेशन होगा। अब मल्टीप्लीकेशन में रिजल्ट जो भी आता है वो कहां स्टोर हो जाएगा? इस एरिया वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब उसके बाद मैंने एक प्रिंट यहां पर क्या किया है? फंक्शन यूज किया हुआ है जिसमें मैंने क्या किया है? देयर आर टू पैरामीटर आई एम पासिंग हियर। व्हिच वन पैरामीटर? फर्स्ट इज व्हाट? इनसाइड द वर्ड डबल कोट्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, ये आपका क्या है? एक मैसेज है, इसीलिए मैंने इसको डबल कोट्स में लिखा हुआ है। तो ये क्या करेगा? एक मैसेज प्रिंट करेगा स्क्रीन पर, क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, मतलब कि आपका जो आउटपुट आएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल इज इक्वल टू, देन आफ्टर दैट एरिया। अब जो भी आपका वैल्यू एरिया में स्टोर रहेगा वो इसको क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। जैसे सपोज कीजिए एक्स वाई जो भी वैल्यू आपका एरिया में डालता है आफ्टर मल्टीप्लीकेशन द लेंथ एंड ब्रेथ, जो भी वैल्यू आपका एरिया में जाएगा वो क्या होगा? आपकी इस एरिया में स्टोर है, वही आपका क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। तो यहां पे आप रैंडम कोई भी लेंथ दे सकते हैं और कोई भी ब्रेथ भी दे सकते हैं। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम था आपका, किसका? टू फाइंड आउट द व्हाट? एरिया ऑफ एनी रेक्टेंगल। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू my channel NAR Programming Classes here. Now same program I am going to explain on the computer with the help of Python language. For this I need to open Python language here. So I am just clicking ideally Python 3.7 here. This one window is known as interactive mode window as well as shell window also of the Python. But whole code I am going to write in the script mode window. For that I am going to the file menu and selecting new file option. Now this one window is known as script mode window. Then after that I am going to write here whole program in this one. And what is the problem? To find out the what? Area of any rectangle. So first of all I am declaring here length variable here, and in this one I am writing float an input function and passing the message here what? Enter your length. Now second variable I am going to declare here breadth equal to same process float, then input, and now in this one I am passing one message enter your breadth. So with the help of both line we can accept the what? Input length as well as breadth from the user side. Now I am going to use here formula just like area
equal to length multiply that means star you can use here. So length multiply breadth I am using here. Then after that I need to print the what result on the screen. For this I have a what print function here, print, and one message I am displaying on the screen, which one? Area of rectangle is equal to, then one parameter is completed here and message is what? Area of rectangle is. Then after that second parameter I am sending here what? Area variable. So now I am closing this one. So now this one program is completed. Now I am going to execute this one in an interactive mode window. For this I am clicking run menu and then after that run module option. Now in this case I need to save my file first. So I am giving here suppose rectangle. Then after that this is the script mode window here, this is the interactive mode window here, and in this one you can see one message is coming on the screen, enter your length. So I am suppose giving here 7.5. This is the my length here, and then after that I am pressing the enter key from the keyboard. Now next one message is coming, enter your breadth here. So breadth I am suppose giving here 5.5, and then after that again I am hitting here enter key from the keyboard. Now result is coming on the screen, area of rectangle is equal to 41.25. So here any type of length as well as breadth you can give, and you can take here what, otherwise you can get here what, area of rectangle output. So thank you, take care, bye bye.